हाय दोस्तों, आज हमारा हेयर ट्रांसप्लांट का दूसरा दिन है। यस, कल शाम को मेरा हेयर ट्रांसप्लांट जो फर्स्ट सेशन ख़त्म हो गया। रात को तकरीबन 8 बजे मैं घर पहुंचा, खाना खाया और डॉक्टर जी ने बोला था जी, उस तरीके से मैंने पूरी प्रिकॉशन ली। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत अच्छी नींद आई। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मेरा कोई बड़ा सा कुछ ऑपरेशन हुआ है या ट्रांसप्लांट हुआ है। मैं बहुत गहरी नींद में था और जो इंस्ट्रक्शन डॉक्टर साहब ने दिए थे उसी तरीके से सोया हुआ था। थोड़ा क्या बोलते हैं कॉन्शियस था, लेकिन नींद अच्छी हुई है। मैं आज पूरी तरह से फ्रेश हूँ और रेडी हूँ डे 2 के लिए। So, जैसा सुमित जी ने आपको और कोई सूजन भी नहीं है। हाँ, रात को भी नहीं था और आज भी आप देख सकते हो कोई सूजन भी नहीं है। यार एक चीज बोलूं, सबको डर लगता है पेन का। पेन के बारे में बताएं। अरे मैं बताना चाहता हूँ आपको, ना ऑपरेशन में ना ऑपरेशन के बाद मुझे कोई पेन रहा। एनेस्थेशिया जो रहता है वो लाइक चींटी जितनी काटती है उतना ही दर्द होता है, उतना ही होता है। उसके बाद आपको पता भी नहीं चले जाएगा और अपना ऑपरेशन हो भी जाएगा, हेयर ट्रांसप्लांट हो भी जाएगा इतना आसानी से। और क्यों लग रहा है कि भाई सारे एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, एनेस्थेशिया कैसे कितना देना है, किस तरीके से देना है, वो सब इस टीम को पता है, डॉक्टर की टीम को पता है और उनके साथ में जो टीममेट्स हैं उनको भी पता है। और बहुत अच्छी तरीके से वो ख्याल रखते हैं। अगर आपको दर्द हो भी रहा है तो भी वो पूछते रहते हैं बीच बीच में, जो कि नहीं होता, फिर भी बीच बीच में पूछते रहते हैं कि आपको एग्जैक्टली। और उसी वजह से मैं क्या बोलते मराठी में बोलते अजिबातच मला काही वाटत नव्हतं, म्हणजे एकदम ही अनकम्फर्टेबल नव्हतो मी आणि मजा आली। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो आज डे 2 है। अब आज का प्लानिंग बताइए सर। तो जैसे आज प्लानिंग है उनका रिमेनिंग ग्राफ का, तो कल अपन ने फर्स्ट डे पे 2600 का प्लानिंग है प्लस। हाँ, प्लस का प्लानिंग है। तो आज जितने हैं मैक्स टू मैक्स बियर्ड से, यस, आपका जो सेफ जोन जो रहता है यहाँ से बियर्ड से अपना प्लानिंग है। और बाकी का पीछे से डोनर से मिक्स करके अपना अच्छी तरीके से टॉप पोर्शन में इम्प्लांट। वो डिपेंड करेगा मेरे बियर्ड से कितने ग्राफ्ट्स निकलते हैं। राइट। अगर आपका फुलफिल हो गया बियर्ड से तो आप पीछे जाएंगे या नहीं? हाँ, दोनों को मिक्स करके ओके डेंसिटी, नेचुरल डेंसिटी। राइट, एब्सोल्युटली राइट। तो दोस्तों प्लानिंग करते हैं सेकंड डे का। और आज बियर्ड है इसलिए मैं थोड़ा नर्वस हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब ने आते मुझे कहा है कि कुछ भी नहीं होगा, आप कल जैसे सो रहे थे आज भी सो जाओ। ठीक है, तो सेकंड सेशन राइट। हेलो, ये मेरा सेकंड डे है। आज बियर्ड से पूरा ग्राफ्स निकालेंगे, राइट ना? देखते ये भी मेरी पहली बार है कि मेरे बियर्ड से ग्राफ निकाले जा रहे हैं, तो आई एम बिट नर्वस। लेकिन डॉक्टर्स की अच्छी टीम है, सपोर्टर्स की अच्छी टीम है। लेट्स सी। हेलो दोस्तों, तो मेरा 2 दिन का हेयर ट्रांसप्लांट आज कंप्लीट हो गया है और बिल्कुल भी पता नहीं चला। बहुत अच्छी तरीके से स्मूथली पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। पहले प्रोसेस में थोड़ा मुझे तकलीफ हो रही थी, सूजन वगैरह। आज आप देख सकते हो मेरी कोई सूजन नहीं है, कल भी नहीं आएगी, मेरे को गारंटी है, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शन सर ने दी थी वो मैंने फॉलो की है और सर्जरी भी बहुत अच्छी तरीके से निकल गई है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि एक बार सर्जरी हो गई तो हो गया, ऐसा नहीं होता। उसके साथ साथ कुछ प्रिकॉशंस और मेडिसिन लेने भी ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर जी के साथ। डॉक्टर जिंकल जी, अब मेरी सर्जरी तो हो गई है, आज मैं ट्रैवल करने वाला हूँ शाम को, तो उस बारे में आप पहले बताइए। उसके बाद और क्या आगे किस तरीके की केयर लेनी है, वो आप हमारे दर्शकों को बताइएगा प्लीज़। जैसे ही आपने सुना कि सुमित जी ने बोला कि ट्रांसप्लांट के दरमियान में जो हमने केयर की, उसके बाद भी आपके फर्स्ट 48 आवर बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो उस टाइम में भी कैसा रहता है कि कोई भी बंदे को पता नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जो एनेस्थीसिया दिया रहता है उसका पावर डे बाय डे कम होता है। राइट। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली फर्स्ट 8 आवर में वो कम होता है, पर उसके बाद में धीरे धीरे करके उसका पावर कम होता है। तो ये सेंसेशन यहाँ पे होता नहीं है।
तो उस टाइम पे क्या होता है कि बंदा कभी भी कहाँ पे भी टच होता है तो उसको राईट पता नहीं राईट चलता। राईट 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 और मराठी में उसको बोलते की जखम हे आंधळी झाली आहे, जखम आंधळी झाली म्हणते, उस जखम को पता नहीं होता, कभी भी लग सकता है, अंदाजे नहीं आता। तो दैट टाइम इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरी पर्सन। तो उनको पता ही नहीं कि उनके साथ क्या हो रहा है। कई बार कुछ ऐसी चीजें भी लग जाती है कि उसके बाद में ग्राफ निकल जाते हैं। Exactly. अरे सर ये तो मेरे को ब्लीडिंग हुआ तब पता चला, तब जाके उनको मालूम चल रहा है। तो आगे जाके ये चीज में कैसा ध्यान रखना है कि भाई आप घर पे जाते हो तो बहुत कॉन्शियस से आपको जाना है। कोई भी चीज नीचे गिरे तुरंत ले लो, ऐसी कोई चीज हड़बड़ी में कोई चीज करनी नहीं है Right. आपको। ये हुआ पहला प्रोटोकॉल। अभी आपकी जर्नी में पहले 7 दिन का जो प्लानिंग है वो कैसा होगा कि 2 दिन के बाद, लाइक आज से 2 दिन के बाद आपका बैक साइड का ड्रेसिंग रिमूव करेगा, और ये कल निकलेगा शायद से। करेक्ट, राइट। ये कल मॉर्निंग में आपको इजीली नॉर्मल वार्म वाटर से क्लीन करके इसको हटा कॉटन से, हल्का वार्म वाटर से निकाल कर हल्का कॉटन से साफ कर लेना, राइट। जस्ट उसके बाद में जो क्रीम यहाँ से आपको दी गई है वो लगा देंगे, यहाँ पे अप्लाई करना। वो कितने दिन लगाने का? वो कंटिन्यू नेक्स्ट 5 डेज तक आपको अप्लाई करना रहेगा। पुढचे 5 दिवस, नेक्स्ट 5 डेज वो क्रीम लगाना कंपल्सरी। ओके। देन वी प्लानिंग फॉर फर्स्ट हेयर वॉश। कई बार लोगों को लगता है कि भाई सेकंड डे थर्ड डे पे ही उनका हेयर वॉश स्टार्ट हो जाता है, पर ये चीज नहीं है, गलत है। हाँ, वो चीज गलत है। पहले 5 दिन तक आपको ग्राफ को स्टेबल होने देना है। वो जो क्रस्टेड फॉर्म में आएंगे तब उसके बाद उसको वॉश। क्रस्टेड माने खपली, मराठीत त्याला खपली म्हणतो आपण। खपली वो म्हणते. जख पूरा भर जाने देना चाहिए। त्याच्यानंतर एक बारीकचा लेयर सारखं तिथं यस असणार. यस यस, राइट राइट राइट। तो वो उसके बाद में कैसा है कि पहला हेयर वॉश पपड़ी पपड़ी पपड़ी, Yes, correct तो वो word. पपड़ी को ऑटोमेटिक जब पहले हेयर वॉश में आपका जब रूटीन हेयर वॉश होता है तो जस्ट आपको शावर के नीचे खड़ा रहना है। आपके पास शावर नहीं है तो आप नॉर्मल वार्म वाटर से भी उसको पानी डालना है, लाइक डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लाइक दिस, ओके, ऊपर से नीचे, ऊपर से। ओके। तो वहाँ पे उसका भी वीडियो मैं बनाऊंगा, वो भी और आपको- मैं भी हेयर फ्री और हेयर ग्रो क्लिनिक में ही जाके बनाऊंगा, वो आपको दिखाऊंगा मैं। ओके। तो ये प्रोसीजर 5वें दिन, 6ठे दिन और 7वें दिन चलती है। 3 दिन। हाँ, 3 दिन। और 7वें दिन पे स्पेशल हेयर वॉश रहता है। अभी स्पेशल मीन्स के क्या कि भाई आपने ऑलरेडी 3 दिन का जो नॉर्मल वाटर जो आपने किया था उसकी जगह पे कैसा है कि मेन प्लानिंग कैसा है कि अभी जिलेट सेविंग हेयर वॉश। तो जिलेट में क्या है कि पहले आपके बालों में कोकोनट ऑयल अप्लाई किया जाता है। ओके उसके बाद में वहां पे जिलेट सेविंग का एक लेयर लगाया जाता है। ओके ओके, फोम बेस रहता है। फोम बेस, ओके, राइट राइट। क्या है कि भाई जब भी ये चीज अप्लाई की जाती है तो उसकी वजह से आपके ग्राफ में स्मूथनेस आ जाती है। ओके ओके क्योंकि ओके, ड्राइनेस इतनी टाइम से, बहुत टाइम से होती रहती है, तो ये चीज होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके बराबर। ओके, राइट है। तो उसके बाद में जो आपको जॉनसन बेबी हेयर वॉश से आपको क्लीन करना है। क्लीन करता है। ये तो हो गई पूरी नहला धुलाने की बात है। बाकी नॉर्मली आप वॉश कर सकते हो सर के नीचे से। बाल आपको धोने हैं 5-6 दिन, 5-6 और 7वें day से दिन, चालू 5th डे से चालू करना है। वो भी इंस्ट्रक्शन की वीडियो में अलग से मैं बनाऊंगा। ये जो आपने कल मुझे सोल्यूशन दिया था, उस सोल्यूशन का कितने दिन यूज करना है? ये कंटिन्यू नेक्स्ट 7 डेज। 7 डेज, नेक्स्ट 7 डेज आपको ये सोल्यूशन यूज करना है। इसी सोल्यूशन में आपने आपके ग्राफ्ट्स रखे हुए होते हैं, ऐसा मुझे डॉक्टर ने कल कहा था, राइट? तो यही सॉल्यूशन को आपको ट्रांसप्लांट के बाद इसका स्प्रे करना है। Okay. आपने हेयर वॉश किया है तो भी उसको स्प्रे करना नीडेड। राइट 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 तो समटाइम ड्राइनेस बढ़ जाती है, उसकी वजह से ईचिंग होता है। राइट। जैसे कि मैंने कहा कि हेयर वॉश की तो बात हो गई। अब बात करते हैं दोस्तों, आज मेरा हेयर ट्रांसप्लांट खत्म हो गया 2 दिन का, और आज ही मैं शाम को ट्रैवल करने वाला। तो कुछ इंस्ट्रक्शन डॉक्टर साहब मुझे देंगे, वो आपके लिए भी ज़रूरी होंगे अगर आप भी हेयर ट्रांसप्लांट ट्रैवलिंग कर रहे हैं आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट। प्लीज़ सर। तो ट्रैवलिंग की जर्नी में मेन केयर कैसा रखना है कि आप किसके थ्रू ट्रैवल कर, लाइक बाय फ्लाइट्स, बाय ट्रेन और बाय बस। राइट। तो तीनों में एक ही खास केयर करना है कि जो आप बाय बस से कर रहे हो तो आपको स्लीपिंग पोजीशन में आपको मोस्टली प्रेफरेबल करना है। आपको सिटिंग पोजीशन में आपको ट्रैवलिंग नहीं करनी है। मेन चीज कैसा है कि उस टाइम पे जब कोई बंदे ने सिटिंग पोजीशन में ट्रैवल करता है तो सम आजू बाजू के जो आपके बस में जो पैसेंजर होता है उनकी वजह से आपको दिक्कत होने का चांसेस राइट रहता है। राइट। और वहां पे डस्टिंग का भी इश्यू रहता है। तो आपको नॉर्मली बंद केबिन टाइप का जो स्लीपिंग पोजीशन वाला Right, जो right, right. बस रहता है उसके अंदर आपको आना चाहिए, Comfortable और जाना बस से चाहिए। आना जाना तो चाहिए। वही आपके लिए बेस्ट है। बेस्ट राइट। दूसरी चीज की ड्यूरिंग ट्रैवलिंग आपको जब आप सोते हो तब कई बार स्पीड ब्रेकर की वजह से जंपिंग का भी चांसेस रहता है। राइट राइट राइट। तो वो उस टाइम पे बहुत ही केयर करनी है आपके बालों की। उस टाइम पे कैप पहनना नहीं है आपको। नहीं है, हाँ, नहीं आप इनसाइड ट्रेन में हो तो कैप मत पहनिए। ओके। नहीं तो कई बार कैसा कि कैप के चक्कर में आपके ग्राफ भी वहां पे खींच जाते हैं। खिंच जाते तो राइट ये एक राइट। रीजन है। और ट्रैवलिंग में आप जब कोई भी काम करो उसको स्लोली करो, कोई हड़बड़ी में मत कीजिए। ओके ओके, बहुत ज्यादा एहतियात बरतनी पड़ेगी आपको। बस वो traveling फर्स्ट 48 आवर ही है। उसके Yes. बाद में आपको कहाँ पे भी आप आराम से ट्रैवलिंग कर सकते हो, ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू डॉक्टर।
अभी हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। मेरा हेयर ट्रांसप्लांट खत्म हो चुका है, आज मेरा दूसरा दिन है। मेरा पूरा हेयर ट्रांसप्लांट बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट हुआ है। मेडिसिन्स का कैसे रहेगा इसके आगे, और क्या प्लान फॉलो करना पड़ेगा, डाइट क्या फॉलो करना पड़ेगा, ये इसके बारे में थोड़ा ब्रीफली आप मुझे बताइए, हमारे दर्शकों को भी बताइए। नॉर्मली हमारे जो हेयर फेयर को के जितने भी हमारे जो पेशेंट हैं, हम उनको ऑलरेडी फाइल में मेंशन कर ही देते हैं कि आपको डाइट में क्या लेना है। पर फिर भी कैसे कि सुमित जी ने बोला है कि भाई क्या ट्रांसप्लांट के बाद दवाइयों में भी क्या क्या केयर करनी पड़ती है, ये भी एक अच्छा एक सवाल है। तो ट्रांसप्लांट के बाद में ऐसा प्लानिंग रहेगा कि आपको नॉर्मली जो मेडिकेशन देते हैं लाइक मल्टीविटामिन, लाइक डीएसटी ब्लॉकर, फिनास्टेराइड, ग्लूटास्टेराइड, वो आपको एक टेम्पररी पर्पस के लिए आपको कम से कम दिया जाता है। वो भी पेशेंट के हिसाब से दिया जाएगा, पेशेंट के हिसाब से। सभी को एक ही मेडिसिन है ऐसे नहीं, ऐसा नहीं है। तो उसके बाद में भी कई बार आपके ब्लड रिपोर्ट्स भी करवाए जाते हैं कि भाई इस मेडिकेशन से आपको जब दिया जाता है तो उसकी वजह से कोई दिक्कत बॉडी कैसे रिएक्ट हो रही है, राइट? समटाइम्स तो ये भी एक नीड है। और दूसरी चीज की पीआरपी का प्लानिंग। आपने अगर आपको इम्प्लांट किया है तो उसके साथ में आपको हर एवरी 2 मंथ पे आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको पीआरपी लेना कंपलसरी है, क्योंकि ये ग्रोथ फैक्टर देता है। हाँ, पर 2 मंथ्स। हाँ, कई डॉक्टर हर मंथ को भी प्रिस्क्राइब करते हैं पीआरपी, ये ठीक है? नहीं, ये आइडियली सही चीज नहीं है, पर आपको इतना ध्यान रखना है कि भाई एवरी 2 मंथ आप ऑलरेडी बायोटिन ले रहे हो तो एवरी 2 मंथ पे आपका पीआरपी लेना सफिशिएंट है। राइट। बट आप क्लिनिक के नियरेस्ट हो तो आपको हर मंथली क्लिनिक पे विजिट कर सकते हो। ओके। ऐसा नहीं कि हाँ, क्योंकि मैंने जिन कई 1-2 डॉक्टरों को मिला तो वो आई डोंट नो व्हाई, बट उन्होंने कहा कि हर मंथ आप पीआरपी ले लो, या वो सारे प्रेस ही कर रहे थे कि ये ले लो, वो ले लो, वो ले लो, ये ले लो। तो डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात कह रहे हैं यहाँ पर कि हर मंथ पीआरपी लेना जरूरी नहीं है। बायोटिन शुरू है आपका तो हर 2 मंथ आप पीआरपी ले सकते हो, और क्लिनिक अगर आपके घर के पास है तो आप विजिट कीजिए। वो भी एक ध्यान रखना है कि भाई अपने को पील बर्डन लाइक दवाइयों का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए कि मुझे ये दवाई लेनी है, ये करना है। एकदम माइंड से फ्री रिलैक्स से आपको हर दवाई को लेना रहता है, पॉजिटिव रहना है। और दूसरी चीज की पीआरपी का, जैसे सुमित जी ने बोला कि कई क्लिनिक्स मंथली करवाते हैं, तो वो उनका प्रोटोकॉल है, पर हेयर फेयर को कभी भी मंथली पीआरपी कभी देता ही नहीं। राइट। और डाइट की बात, आपको ऐसी चीजें जिसमें आपको कार्ब्स, प्रोटीन और फैट, ऐसी 3 चीजें जो आपकी बॉडी में आप लेते हो ऐसी ही फूड लेना है। उसका डाइट चार्ट हमने ऑलरेडी फाइल में मेंशन कर दिया है। और उसके बाद में भी हमने आपके लिए एक हेयर फेयर को के स्पेशल डॉक्टर जो आपको 6 महीने तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी उठाते हैं कि विद इन 6 मंथ में आपको किसी भी टाइप की क्वेरी रहती है, लाइक आप क्लिनिक नहीं आ पा रहे तो उसके लिए क्लिनिक की ओर से एक डॉक्टर अपॉइंटमेंट किया है। आप फॉर 6 मंथ। हाँ, फॉर 6 मंथ। तो ये कई ऐसे क्लिनिक है कि जिनमें से बहुत क्लिनिक ये सर्विस देते नहीं कि जैसे ट्रांसप्लांट किया आप अपने रास्ते और राइट। वो चीज यहाँ पे नहीं है। हम लोग आपसे जुड़े हैं जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता, और रिजल्ट में भी कुछ गड़बड़ी होती है तो क्लिनिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। राइट, एब्सोल्युटली राइट। ये सुन के मुझे बहुत पॉजिटिव लग रहा है। हाँ, कि 6 महीने तक कोई डॉक्टर आपका हमारे साथ कनेक्टेड रहेगा और वो मेरा फॉलोअप लेगा, क्या खा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ और किस तरीके का रिजल्ट आ रहा है। कि मैं डायरेक्टली पेशेंट से मिल नहीं सकता, तो मेन चीज कई ऐसी छोटी चीजें रहती है कि उनको एक डॉक्टर की नीड रहती है, क्योंकि उन्होंने पहली बार ट्रांसप्लांट किया रहता है। तो उसको उनके जो थॉट्स है उनके आंसर नहीं मिलते तो पेशेंट और इरिटेट हो जाता है। राइट। उसके लिए हमने एक व्हाट्सएप ऑनलाइन का जो उनका प्लानिंग है, तो 10 से 5 के बीच में आप कभी भी ये एक नंबर प्रोवाइड किया जाता है, उसके ऊपर आप व्हाट्सएप से मैसेज करके आप कोई भी आंसर का, आपको जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप क्लिनिक के डॉक्टर से ले सकते हो। वाह। और एक हमारे दर्शकों को ज़रूर क्वेरी होगी, मैं उनकी तरफ से पूछना चाहता हूँ कि इस दौरान अभी ट्रांसप्लांट हो गया, कुछ बैड हैबिट्स होती हैं। हाँ, जो लोगों को तंबाकू है, स्मोकिंग है, सही बात है, पान बीड़ी या शराब, कुछ भी एक बैड हैबिट हम बोल सकते हैं, उन चीज़ों को कैसे अवॉइड करें से बेहतर है कि कितने टाइम तक अवॉइड करना है। हाँ, ये भी और हाँ, वो ज़रूरी है। बहुत सारे दर्शकों को ये भी सवाल पड़ता है। ऐसा रहता है कि भाई उनके जो एग्जिस्टिंग बाल थे पहले, तो वो कई ऐसे एडिक्शन लेते हैं, लाइक स्मोकिंग, जैसे उन्होंने सुमित जी ने बोला, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, व्हाटएवर जो भी है वो, तो उसमें कैसा है कि आपको स्मोकिंग को तो हो सके तो कम्प्लीटली क्विट करना जरूरी है, क्योंकि स्मोकिंग की वजह से बहुत ज्यादा आपका हेयर फॉल बढ़ सकता है। और आपकी साइकिल भी, जो हेयर साइकिल रहती है वो फास्ट चेंज होती है, जिसकी वजह से आपका एग्जिस्टिंग हेयर रूट भी डैमेज हो सकता है और वापस दूसरा ट्रांसप्लांट भी आपको नियरेस्ट 2-3 साल में भी आ सकता है। रियली? हाँ, तो स्मोकिंग को तो हम लोग कंपलसरी बैन करवाते हैं। ड्रिंकिंग का ऐसा है कि 1 मंथ तक हम किसी भी टाइप का हम उसको प्रमोट भी नहीं कर रहे कि भाई आप राइट। ये मेन एक
आपका अवेयरनेस के लिए कि भाई ये Yes. सब चीजें आप छोड़ते हो तो आपके ट्रांसप्लांटेड बालों की लाइफ लॉन्ग टाइम तक रहेगी। जितने बैड हैबिट से आप दूर रहोगे आप दूर उतना रहोगे, आपके लिए बेस्ट है। बेस्ट है। हाँ, तो एडिक्टेड लाइफ ऑलरेडी आपके लिए बेहतर नहीं है। आप ज्वाइन कर सकते हो साइकिलिंग, वॉकिंग, जिमिंग, Right. आप हाई प्रोटीन का कितने दिनों के बाद हम जिम कर सकते हैं? हाँ, तो ये पसीना नहीं आना चाहिए ना एक महीने 1 तक। मंथ के बाद आप Workout शुरू कर जिम वगैरह वर्कआउट वगैरह कर सकते हो। Okay, और हाँ, okay. एक चीज मुझे खास बतानी, ट्रांसप्लांट के बाद कैप बहुत लोग पहनते हैं। यस, मैंने पहले ट्रांसप्लांट के बाद बहुत टाइम पे हाँ, वो कैप पहना। कैप नहीं पहननी कैप है, नहीं पहननी है, क्योंकि उसकी कैप वजह नहीं से आपका सीबम प्रोडक्शन होता है, सीबम मींस के पसीना, और उसकी वजह से आपको डेंड्रफ का की दिक्कतें होती है, और उसकी वजह से आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर में No cap. नो कैप। तो आपको कैप पहनना ही नहीं है, आपने Right. ट्रांसप्लांट उसके लिए तो करा राइट है। राइट 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 राइट, वाह। ठीक है डॉक्टर साहब, अब मैं आज ट्रैवल कर रहा हूँ, आज का हमारा सफ़र यहाँ तक था, लेकिन मैं बीच बीच में आता रहूँगा सूरत, आपसे मिलता रहूँगा और आगे और चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, सुमित जी की जो चैनल है, उनकी जो 6 मंथ की और 8 मंथ की जो जर्नी आने वाली है, आपको उनके वीडियोस को देखने के लिए सुमित जी को चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हो, और बाकी कुछ आपको और इंटरेस्टिंग वीडियो भी देखने हैं तो हेयर फेयर को की ओन यूट्यूब चैनल, उसमें भी आप एग्जैक्टली उनको भी सब्सक्राइब कर सकते हो और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। ओके दोस्तों, स्टे हेल्दी, स्टे ब्यूटीफुल।